हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लॉकडाउन के चलते बच्चों की स्टडी का जो जितना भी प्रेशर है ना, वो सारा हम पेरेंट्स के ऊपर आ गया है। होता क्या है कि बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बिल्कुल एंडलेस होते हैं। जब भी हम उन्हें पढ़ाने बैठते हैं, उनके क्वेश्चंस कभी ख़त्म नहीं होते। आज जब मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही थी, तो मेरे बच्चे ने भी मुझसे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस करे, जो मैं सोचने लगी। और उन्हीं क्वेश्चंस को सोचते सोचते मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रेडी किया। मेरे बच्चे ने मुझसे पूछा कि आखिर ये गिनती बनाई किसने है। हु क्रिएटेड दिस काउंटिंग। क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, उनके दिमाग में तो इस तरह के क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपनी बुक्स में इन्वेंशन ऑफ ज़ीरो यानी कि आर्यभट्ट के बारे में तो स्टडी किया हुआ है, बट व्हाट अबाउट द काउंटिंग। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका इन्वेंशन कैसे हुआ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो शायद हमें परेशान करते हैं। तो आज मैं अपनी वीडियो में इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके लिए लेकर आई हूँ। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग के इस ओरिजिन को जानने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, जो आप अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं। स्टोरी के माध्यम से बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। आज से लगभग हजारों साल पहले की बात है, जब हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो सब जगह रेत ही रेत हुआ करते थे। और अगर हमें कहीं भी दूर तक कहीं भी जाना होता था, तो ज़्यादातर लोग पैदल ही रास्ते को कवर किया करते थे। क्योंकि उन दिनों में, उस समय में हमारे पास प्रॉपर तरीके से जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, जो संसाधन हम यूज़ करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से नहीं थे, क्योंकि हमारी कंट्री इतनी डेवलप तब नहीं थी। उन दिनों में लोग पैदल ही भ्रमण करने के लिए यानी कि घूमने फिरने के लिए निकल जाते थे। उन्हीं दिनों में एक आदमी हुआ करते थे, जिनके बारे में मैं आपको अपनी स्टोरी में बताने वाली हूँ। जी हाँ, उनका नाम है ब्रह्मगुप्त। आपने शायद अपनी बुक्स में, पुरानी बुक्स में, हिस्ट्री में इनका नाम सुना होगा। ब्रह्मगुप्त क्या किया करते थे, उनको घूमने फिरने का ना बहुत शौक था। तो वो क्या करते थे, जब भी घूमने जाते थे, जैसे कि कभी समुद्र के तट पे या रेत के टीले पर, कहीं पे भी, जहाँ पे भी वो घूमने जाते थे, उनको पत्थर इकट्ठे करने का बहुत शौक था। तो वो क्या करते थे, जब भी घूमने जाते थे, कहीं से भी उनको रंग बिरंगे या डिफरेंट तरीके के कैसे भी पत्थर उन्हें दिखाई देते थे, वो उन पत्थर को इकट्ठा कर लेते थे। और उन पत्थरों को इकट्ठा कर करके वो एक जगह पर संभाल कर रखते जाते थे। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पत्थर इकट्ठे करते करते उनके पास बहुत से पत्थर इकट्ठे हो गए, और उन्होंने ये सारे पत्थर एक जगह इकट्ठे करके रख दिए। यानी जब भी उन्हें कोई डिफरेंट तरीके का पत्थर नज़र आता था, वो उसको उठा लेते थे और उस इकट्ठी जगह पे, जहाँ पे उन्होंने सारे पत्थर रखे हुए हैं, वहाँ पे वो उसको रखते जाते थे। एक दिन की बात है, पत्थर रखने के बाद वो अपना कामकाज में बिजी हो गए और उसके बाद वो सो गए। अगले दिन जब ब्रह्मपुत्र ने देखा, तो उन्हें लगा कि पत्थर कुछ कम है। उन्हें पत्थर कुछ कम नजर आए। उन्होंने सोचा कि कहीं उनके पत्थरों को कोई ले तो नहीं गया, क्योंकि उनके पास बहुत ही डिफरेंट तरीके के पत्थर थे। अब वो सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिसे वो पता लगा सकें। उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने क्या किया, अपने पत्थरों की पहचान के लिए उन्होंने पत्थरों पे अलग अलग तरीके के कुछ निशान बनाना शुरू कर दिया। उनके पास जितने भी पत्थर इकट्ठे किए हुए थे, उन्होंने सभी पत्थरों पे निशान बनाए, ताकि वो पहचान सकें कि अगर उनका कोई पत्थर मिस हुआ है, तो वो उसको पहचान सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने सारे पत्थरों पे निशान बना दिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या क्या निशान बनाए थे। जैसे कि सबसे पहले पत्थर पर उन्होंने एक चांद और एक तारा बना दिया। ऐसे ही दूसरे पत्थर पर एक चांद और दो तारे बना दिए। ऐसे ही तीसरे पर एक चांद और तीन तारे। और धीरे धीरे करके उन्होंने 9 पत्थर तक इसी तरह से एक चांद और 9 तारे बना के इस तरह से निशान बना दिए। लेकिन जब बारी आई 10वें पत्थर की, तो उन्होंने क्या किया, एक चांद के ऊपर एक छोटा चांद बना दिया। इसी तरह से 11वें पत्थर पर एक चांद के ऊपर एक छोटा चांद और एक तारा बना दिया। और 12वें पर एक चांद, छोटा चांद और दो तारे। इसी तरह से करते 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 उन्होंने अपने पूरे 19 पत्थर पर इसी तरह से चांद, चांद और तारे बनाकर निशान बना दिए।
तो अब आप सोचिए कि जब 20वें पत्थर का टर्न आया होगा तो उन्होंने क्या निशान बनाया होगा। जी हाँ, उन्होंने एक चांद और उसके ऊपर दो छोटे चांद बना दिए। और 21वें पत्थर के लिए एक चांद और दो छोटे चांद और उसके ऊपर एक स्टार बना दिया। इसी तरह से करते करते उन्होंने फिर से आगे पत्थरों पे निशान बनाए। और जब बारी आई 30वें पत्थर की, तो देखिए उन्होंने क्या किया होगा। जी हाँ, 30वें पत्थर के लिए उन्होंने एक चांद और उसके ऊपर तीन छोटे चांद बना दिए। तो दोस्तों इसी तरह से उन्होंने अपने सारे पत्थर पर निशान बना दिए। बेसिकली जो हमारी काउंटिंग है यानी कि नंबर्स है, उसका ओरिजिन यहीं से स्टार्ट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे इसका फॉर्म बदलता चला गया और हम अलग अलग तरीके से अपनी काउंटिंग को लिखते चले गए। लेकिन जो उसका ओरिजिन है, जो उसका इन्वेंशन है, बेसिकली वो वहीं से स्टार्ट हुआ था, उस सिंबॉलिकल स्क्रिप्ट से ही स्टार्ट हुआ था जो ब्रह्मगुप्त ने स्टार्ट की थी। जैसे पहले के ज़माने में जो पैरों को कवर करने के लिए हम चप्पल या स्लीपर्स पहनते थे, उन्हें हम खड़ों के नाम से जानते थे और वो वुड यानी कि लकड़ी की बनी होती थी। लेकिन धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता चला गया और उसकी फॉर्मेशन चेंज होती चली गई। अब आज की डेट में जो हम चप्पल यानी कि स्लीपर्स पहनते हैं, वो डिफरेंट मटेरियल से बनी होती है, वो वुड की नहीं बनी होती और उसका जो मटेरियल वो बिल्कुल चेंज हो गया है। इसी तरह से हर एक चीज़ में फॉर्मेशंस होते रहते हैं और वो चेंजेस होते रहते हैं। इसी तरीके से जो काउंटिंग स्टार्ट हुई थी वो बेसिकली वहीं से स्टार्ट हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसका फॉर्मेशन चेंज होता चला गया, बहुत सारे फॉर्मेशन हुए और आज की डेट में जो हम काउंटिंग स्टडी करते हैं उसका बेसिक फॉर्मेशन यही है जो हम आज की डेट में स्टडी करते हैं। यानी जो काउंटिंग का जो फाउंडेशन है, जो उसकी नींव है, वो ब्रह्मगुप्त की उसी खोज से है जो उन्होंने उस टाइम पर की थी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।